अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज का जो सेशन है इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक पर्सनल अपना वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। आई वाज़ इन यूएई और स्टार्ट में मैंने बहुत कम यानी पेड जॉब्स के ऊपर गुजारा किया हुआ है। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब अच्छी थी, रिस्पेक्टेबल जॉब थी, चूँकि उस टाइम आई वाज़ अ स्टूडेंट और आपको पता है स्टूडेंट्स को आम तौर पे बिकॉज दे आर स्टडिंग, पहली बात उनके पास पैसे होते नहीं हैं, और अगर फॉर एग्जांपल उनके पास पैसे आ भी जाएं तो चूँकि स्टडीज़ पे सारे लग रहे होते हैं तो आम तौर पे उनके हालात जो है ना वो टाइट ही होते हैं। तो काफ़ी देर मैंने बहुत कम पेड जॉब्स के ऊपर काम किया एंड आई वाज स्ट्रगलिंग। अगरचे मैं पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि माय पेरेंट्स टुक केयर ऑफ़ मी, लेकिन एक बंदे की अपनी भी एक पसंद होती है, चाहत होती है, ये एक बंदे की अपनी नीड्स होती हैं और बंदा अपने आप में भी अपने आप को भी अपनी एफ़र्ट्स को बेसिकली मटीरियलाइज होते देखना चाहता है। तो इन्हीं हालात में, मुश्किलात में नहीं चल रहा था काम, जॉब अच्छी नहीं मिल रही थी और जो करंट जॉब थी उसके ऊपर मैं रिलाई करके बैठा हुआ था। तो हुआ ये कि इसी तरीके से एक दफ़ा नाराज़गी और एक किस्म की सैडनेस की कैफियत थी एंड आई वाज डिस्ट्रेस्ड। बंदा होता है जॉब करके आए, थका हुआ हो और फिर कभी कभी बंदा मोटिवेटेड होता है और कभी कभी बंदे के साथ जो है ना वो कुछ ऐसे मामलात भी पेश आते हैं जिससे अल्लाह ताला इंसान को दिखाता है कि असल रियलिटी और ट्रुथ क्या है। मेरे साथ दो वाक़यात हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक वाक़या मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं इस हालत में था, कंडीशन में था, और याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदे को इन मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ता। अगरचे अल्लाह ताला की मदद करने का अंदाज़ अपना होता है, यानी हम अल्लाह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस तरीके से अल्लाह मैं आपसे मदद चाह रहा हूँ मुझे उस तरह की मदद मिले। अल्लाह की मदद करने का अपना अंदाज़ होता है, अपना तरीका होता है, अपना सलीका होता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को नहीं छोड़ता। लेकिन अ पर्सन नीड्स टू बी वाइज, एक बंदे को हकीम होना पड़ता है, समझदार होना पड़ता है, उस चीज़ को असेस करते हुए, देखते हुए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ किस तरीके से डीलिंग कर रहा है और वो किस तरीके से मेरा साथ दे रहा है। तो इसी हालत में था, स्ट्रेस की हालत में था और बंदा थोड़ा सा अपने आप को लो भी फील करता है कि आई एम मेकिंग सो मच एफर्ट बट इट्स नॉट कमिंग आउट द वे आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो हुआ ये कि उन्हीं दिनों में ना मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली खुतबा या जुमा पढ़ाने की किसी जगह पे। यूएई में ना कुछ मॉस्क्स हैं, कुछ मसाजिद हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग मस्जिद हैं, यानी जहाँ पे इंग्लिश में खुतबा होता है, जुमा होता है। ज़्यादातर वैसे अरबिक हैं, उर्दू भी हैं, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन प्राइमरली कुछ मस्जिदें यानी प्राइमरली अरबिक में होता है, लेकिन कुछ जगहों पे यानी लोकेलिटी को देख के उन्होंने कि वहाँ पे कौन से लोग हैं ज़्यादा, उसके हवाले से उन्होंने एक लैंग्वेज स्पेसिफ़िक जुमा या फिर मसाजिद भी रखी हुई हैं। तो एक दो मसाजिद हैं जो जुमेरा की साइड पे हैं। जुमेरा जहाँ पे ये आपका है ना, ये 7 स्टार होटल है, कौन सा, बुर्जुल अरब, वहाँ पे मसाजिद हैं। और वो जो एक लोकेलिटी या एरिया, वहाँ पे ज़्यादातर ना कन्वर्ट्स, ज़्यादातर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ से लोग रहते हैं। वहाँ पे विलाज हैं, बीच है वहाँ पे पास, और इस तरीके से वहाँ पे अगर मुसलमान भी हैं तो कन्वर्ट मुस्लिम्स हैं, और ज़्यादातर वो हैं जो कि बेसिकली बाहर से आए हुए हैं, इंग्लैंड से, अमेरिका से, ड्यूल नेशनलिटी होल्डर्स ना, और कन्वर्ट मुस्लिम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे ना मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया खुतबा पढ़ाने का, जुमा पढ़ाने का। तो वहाँ पे इंग्लिश में जुमा होता था, तो मैंने वहाँ पे जब जुमा दिया तो अगेन जब मैं जुमा पढ़ाने गया तो मेरे पास अगरचे गाड़ी अच्छी थी मेरी अपनी, लेकिन दुबई के लिहाज से वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे पास कैमरी गाड़ी थी, तो आई वेंट देयर, और जो आगे अटेंडीज़ थे जो जुमा एक्चुअली सुनने आए थे, वो कोई पोर्शे पे आ रहा था, कोई इवन जो है ना स्पोर्ट्स कार पे उस पे आ रहा था, कोई जो है ना एसयूवीज़ आ रही थी। तो इस तरह के लोग माशाल्लाह वहाँ पे खाते भी थे, तो दो जुमे पढ़ने आ रहे थे। अब मैं अपने उन्हीं ख्यालों में था और यही सोच थी, यानी मतलब कहने का मतलब है उन दिनों के ऊपर ज़रा मेरे पर मुश्किल हालात आए हुए थे और आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यार क्या है, आई एम मेकिंग सो मच एफर्ट बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न सिग्निफिकेंट। तो हुआ ये कि मैंने जुमा पढ़ाया और जुमा पढ़ाने के बाद मैंने सलाम फेरा, तो आई डोंट नो किस टॉपिक पे मुझे याद नहीं है, बहरहाल जुमा पढ़ाया। तो जुमा पढ़ाने के बाद ना लोग मुझसे मिलने आए और कोई नेशनल्स थे, अरब नेशनल्स थे वहाँ के,
एंड एक बंदा आया और उसने कहा कि यू नो आई लव्ड योर खुतबा, और इंग्लिश में उसने मुझे कहा। अच्छा, मेरा थोड़ा सा अरबिक का स्टाइल, अरबी क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे अरबी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं अच्छी बोल लेता हूँ। तो उससे थोड़ा सा फील हुआ जो मैं पढ़ाते हुए कि मैं शायद लोकल हूँ वहाँ का ना, नेशनल हूँ। तो लेकिन मैंने उससे कहा मैं नेशनल नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ। तो बड़ा हैरान हुआ। फिर मैं से इंग्लिश में बात करने लगा। उसने कहा कि मेरा एक कार्ड है, तो अगर हो सकता है कि आप मेरे घर में आएँ और रमज़ान में कोई सेशंस में अपनी फैमिली के लिए रखना चाह रहा हूँ तो आप डिलीवर कर सकें। तो मैंने कहा ज़रूर इंशाल्लाह। तो द कार्ड दैट ही गेव मी, और उसने कहा ये मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ कि इफ़ आई कुड हेल्प यू इन एनी वे, और इफ़ आई कुड सर्व यू इन एनी वे, प्लीज़ लेट मी नो। किसी तरीके से आप मेरे छोटे भाई की तरह। तो मैंने उसका कार्ड देखा तो ही वॉज द ओनर ऑफ मल्टीपल कंपनीज़। उसके ऊपर बकायदा कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप। ही वॉज द ओनर, क्योंकि वहाँ का नेशनल लोकल था। तो यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ। तो जब उसने मुझे कार्ड दिया ना, उसने कहा कि जस्ट रिंग मी ए बेल एंड इंशाल्लाह इफ़ एनीथिंग आई कुड डू फॉर यू। तो एकदम मुझे फील हुआ। अच्छा, एक हुआ अभी, एक और बंदा आया, एक इंडियन आया वहाँ पे। तो उसने कहा मैं अमेरिका में रहा हूँ, आई लव्ड योर खुतबा एंड आई एम अमेज्ड एंड आई एम सो हैप्पी, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया आपका सुनते हुए। ये मेरा कार्ड है। उसके कार्ड पे भी कंपनी उसकी थी कि मैं फ़लाँ मैं मेरी यानी कंपनी का मालिक हूँ, आई रन अ बिज़नेस, आई एम बिज़नेस मैन, तो इफ़ एनीथिंग आई कुड डू फॉर यू इंशाल्लाह लेट मी नो। अच्छा, वो अपनी तरफ से, क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन जो होते हैं आमतौर पे वो कार्ड्स देते होते हैं, तो दे जस्ट स्टार्टेड गिविंग मी द कार्ड्स। तो अच्छा, उसके बाद मुझे एक रियलाइजेशन हुई। एक रियलाइजेशन क्या हुई कि जो मुझे फीलिंग थी ना उन दिनों में कि यार आई वाज स्ट्राइविंग और मेकिंग एन एफर्ट, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, और आई वाज थिंकिंग लो ऑफ माई सेल्फ। तो अल्लाह ताला ने ये जो मेरे साथ ये मामला हुआ ना, तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि द वे दे वर ट्रीटिंग मी, हालांकि फाइनेंशियल कंडीशंस मेरी शायद उनको नहीं पता थी, लेकिन द वे दे वर ट्रीटिंग मी एंड द वे दे वर रिस्पेक्टिंग मी। और बाकायदा एक ने तो यहाँ तक कहा कि इज़ इट पॉसिबल कर आई कैन हैव अ सेल्फी विद यू। इस तरह उसने मुझे कहा कि मैं सेल्फी भी ले सकता हूँ आपके साथ कि नहीं। मैंने कहा यार ये तो मस्जिद के अंदर तो अच्छा ही लग रहा। तो उसने कहा बाहर जाके ले लेते हैं। तो मैं फिर चला गया बाहर। जब हम निकले तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा आया था कि ज़रा प्लीज़ मेरे साथ इनकी पिक्चर लेना। यहाँ तक कि मैं अगेन कहने का मतलब इस तरह के और भी 2-3 लोगों ने किया। और हर जुमे में मैं जब जाता था तो इस तरह कुछ लोग मुझे मिल जाते और मुझसे मिलते और मुझसे पूछते कि वी हैव क्वेश्चंस, वी वुड लाइक टू हैव अ टाइम विद यू प्राइवेटली, और अगर आप हमें मिल सकें ऑन समथिंग एल्स। तो बहरहाल क्योंकि वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इस तरीके से ओपनली कोई सेशंस नहीं कर सकते, तो आई अवॉइडेड। लेकिन ओवरऑल एक एक्सपीरियंस था लोगों के साथ मिलने का। तो मुझे वो फिर उससे ख्याल आया कि यानी अल्लाह ताला मुझे कह रहे हैं कि यार जो तुम्हें मैंने दी है ना चीज़, तो उसको शायद हल्का समझ रहे हो, तो दुनिया तुम्हारे सामने है। इमेजिन करो कि द वे दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे आर जस्ट यू नो दे आर वांटिंग एंड डिज़ायरिंग टू हैव अ पिक्चर विद यू, और दे आर रेडी टू सर्व यू इवन एज वेल। तो ये ना समझना कि मेरे पास नेमतें नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आई हैव बिगर प्लान्स फॉर यू, और आई हैव सम अदर प्लान्स फॉर यू, और आई गिव इंपॉर्टेंस टू थिंग्स दैट यू माइट नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू। तो जब मैंने ये रियलाइजेशन हुआ ना, तो मुझे आई हैड यानी एक अल्लाह ने मुझे एतमाद दी और एक शुक्र की कैफियत मेरे अंदर पैदा हुई कि यार। तो बट अगेन देखें, कुछ लोगों को ये नसीब होता है, ये इंसाइट मिल जाती है, लेकिन हर बंदे को शायद बाज़-औक़ात इंसाइट नहीं मिलती ऐसे। अल्लाह ताला मैसेज दे रहे होते हैं, बाकी इंसान अल्लाह ताला ने आपको आके तो नहीं एक यानी पर्दों को हटा के आपके सामने आके कि देखो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं देख रहे, ये मेरी तरफ से है तुम्हारी, जो तुम दुआएं मांग रहे हो, जो तुम हेल्प मांग रहे हो, तो उसका रिटर्न ये है। तो एक रियलाइजेशन जो है ना मुझे बड़ी हुई। अच्छा, दूसरा वाक़या क्या हुआ मेरे साथ, तो ये तो था कि जनरली ये हुआ। इससे पहले एक वाक़या जो ख़ास तौर पे हुआ जिससे मेरा थोड़ा सा मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि ऐसी एक रात थी, तो परेशानी की हालत में घर में बैठा था अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अम्मी अबू थे माशाअल्लाह, दे वर टेकिंग केयर ऑफ़ मी, बट फिर भी बंदे का ना अकेला कि मतलब मैं स्टडीज़ भी पढ़ ली, फिर भी कोई जॉब नहीं मिल रही अच्छी। तो हुआ ये कि मैं मस्जिद में नमाज का टाइम हुआ, तो मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, तो मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की अल्लाह तौफीक देते थे वहाँ पे भी। तो वहाँ पे जब मस्जिद में पहुँचा तो इशा की नमाज़ थी, तो हमारे जो इमाम साहब थे ना, ही वज़ पाकिस्तानी इमाम। अच्छा, ये बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग बात है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इमाम जो है ना आमतौर पर कुरान मजीद जब पढ़ते हैं ना नमाज़ों में, कुछ इमाम्स होते हैं जो आमतौर पर ऐसी आयात पढ़ते हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ इमाम्स ऐसे होते हैं जिनका ज़ौक़ होता है, शौक़ होता है,
एंड ना वो बड़ी पिक चूज़ कर करके ना स्पेशल जगह होती हैं, वहाँ से वो पढ़ते हैं। तो अगर बंदे को तर्जमा आता हो ना और बंदे का ज़ौक़ हो और बंदा कुरान मजीद की ट्रांसलेशन उसको थोड़ी बहुत समझ आती हो, दे वुड लव दैट। वो खुद भी उनको मज़ा आ रहा होता है, यानी वो ऐसी जगहों से रिसाइट कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे बड़ी वो हार्ट मूविंग आयात होती हैं और कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है उनका ना। तो हमारे इमाम जो थे वो वहाँ के ऐसे ही थे, पाकिस्तानी इमाम थे, तो वो उन्होंने नमाज़ पढ़ाया तो हमेशा वो ऐसे ही करते थे, मुख्तलिफ बड़ी ज़बरदस्त जगहों से कुरान मजीद की तिलावत करते। वैसे तो कुरान ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ बड़ी परफेक्टली रेजोनेट कर रही होती हैं उस वक्त पे, उन हालात में। तो बाहर नमाज का टाइम हुआ तो मैं नमाज़ पढ़ने गया तो सूरह फातिहा जो है वो निकल गई थी। मैं वज़ू करके जल्दी जल्दी पहुँचा एंड आई जॉइंड इन। तो उस वक्त वो सूरह इब्राहीम की जो है वो तिलावत कर रहे थे एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज टाइम्स। और वो मुझे मोमेंट याद है, फीलिंग मुझे याद है कि एक स्ट्रेस और एक परेशानी की हालत में आई वेंट देयर, आई जॉइंड द प्रेयर। और फिर जैसे ही मैंने नीयत बांध के आई जस्ट बिगेन माई प्रेयर, तो उसके साथ मैंने एकदम जब सुना वो आयत तो इट अफेक्टेड मी सो मच कि मुझे लगा जैसे अल्लाह ताला ने एग्जैक्टली इस जो मौके पर ना मुझे ये आयत भेजी है, मुझे मेरी इस जो परेशानी के जवाब में। और वो आयत क्या थी? अच्छा, मैं आपको एक और बैकग्राउंड बताऊं कि बाज़ औक़ात ना इंसान शिकवा करता है अल्लाह ताला से। अल्लाह से शिकवा करने का ना कई तरीके होते हैं। मुसलमान कभी भी अल्लाह से डायरेक्टली शायद शिकवा ना करे, वो कभी मुंह से नहीं कहेगा कि अल्लाह आपने ये किया वो किया, ये ऐसा नहीं करेगा। तो ज़ुबानी शिकवा होता है और एक अमली शिकवा भी होता है। मुसलमान आम तौर पे ना अमली शिकवा करता है, अमल से शिकवा करता है, अल्लाह से नाराज़ होता है, ठीक है। और अमली शिकवे की मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि इंसान अल्लाह ताला से दुआ करना बंद कर देता और वो ये शिकवा होता है कि अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं। दूसरी बात ये कि नमाज़ें लेट होना शुरू हो जाती हैं, पढ़ रहा होता है नमाज लेकिन वो खुशी से, वो ज़ौक़ से नहीं पढ़ रहा होता, एक नाराज़गी की कैफियत होती है, बस एक कंप्लाई कर रहा होता है, कंप्लायंस होती है, लेकिन वो मोहब्बत और दिल में वो चाहत नहीं होती, वो ज़ौक़ और शौक़ नहीं होता। तो अमली शिकवा और भी सूरतें होती है। तो अमली शिकवा जो होता है ना मुसलमान करता है, ज़ुबान से कोई बंदा मुंह से शायद ही करे, कुछ लोग कर लेते हैं बहरहाल। तो अमली शिकवे की एक सूरत मेरे ऊपर भी थी। मैं उसी अमली शिकवे की सूरत में जो मैंने नमाज को ज्वाइन किया, एक किस्म की नाराज़गी की कैफियत में, तो आयत जब कुरान मजीद की आयत वो क्या थी, सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 34, और वो आयत का वो पार्ट पढ़ रहे थे उस वक्त। आयत तो लंबी है, पीछे से भी है, लेकिन आयत का वो हिस्सा था, वह आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, और हमने तुम्हें अता किया, तुमने दिया, मिन कुल्लि मा सअलतुमू, हर चीज़ में से जो तुमने उससे मांगा। अल्लाह ने तुम्हें अता किया हर उस चीज़ में से जो तुमने उससे मांगा, हर चीज़ में से, मिन कुल्लि मा सअलतुमू। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट करना शुरू कर दो, तुम कभी भी अल्लाह की नेमतों को काउंट नहीं कर सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। अब अल्लाह कंक्लूड करते हैं कि बेशक इंसान बहुत जालिम और नाशुक्र है। जब ये मैंने आयत पढ़ी ना तो एकदम आई वाज शॉक्ड। और यकीन करें आयत मैंने कई दफ़ा पढ़ी भी और पढ़ाई भी इवन अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले मैं एक दफ़ा कुरान मजीद का पूरा तर्जुमा पढ़ा चुका, तफसीर भी पढ़ा चुका, लेकिन उस वक्त जो आयत का मफ़हूम मैंने उस वक्त शायद मुझे समझ आई ना, वो मुझे शायद कभी नहीं आई, और वो आज तक मेरे दिल में ये मतलब, और मैं हमेशा मौका मिले तो मैं बयान करता हूँ। अगर इसको नेचुरल कम्युनिकेशन या कन्वर्जेशन में लेके आएँ कि अल्लाह अगर आपको ये कहें, ख़ास तौर पे ये उस बंदे की बात है जो अल्लाह ताला से बहुत मांगता है, जो बहुत अल्लाह से दुआएं करता है, व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, कि जो भी तुमने अल्लाह ताला से मांगा अल्लाह ने तुम्हें उसमें से दिया। अगर आप इसको एक कम्युनिकेशन में लेके आएँ तो अब आप ज़रा अपने आप से पूछें कि एक बंदे के जहन में ये सवाल आएगा कि अल्लाह ये कह तो रहे हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं सब कुछ दिया उसने, जो भी तुमने उससे मांगा उसमें से मुझे क्या मिला, मुझे तो फ़लाँ चीज़ें नहीं आई, मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं मिली, है कि नहीं? ज़रा थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, इस पर सोचें तो आपके जहन में ये बात आती है कि फ़ौरन एक लिस्ट आ जाती है आपके जहन में उन चीज़ों की या उन दुआओं की जो आपने अल्लाह से मांगी और अल्लाह ने आपको नहीं दी। लेकिन अल्लाह का क्लेम क्या है कि जो भी मांगा उसमें से सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें उसमें से अता किया। यहाँ तक तो बात समझ आती है। अब अल्लाह को पता था कि मेरे बंदे ने ये ज़रूर सोचना है, अगर थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा तो और उसके जहन में सवाल आ सकता है, और आता भी है। मेरे जहन में भी ये आया जब वो आता कुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, तो उस वक्त मेरे जहन में भी आया, यार मैं तो भी नाराज़ रो के, यानी एक मैं तो नाराज़गी की कैफियत है, रोया तो नहीं, नाराज़गी की कैफियत में मैं आया हूँ, मुझे तो नहीं मिला।
तो उसका जवाब अल्लाह ने इस अगले पार्ट में रखा, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को अगर काउंट करना शुरू करो तुम नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स व्हाट इज़ ही सेइंग, अगेन आई एम पैराफ्रेजिंग, एग्जैक्टली ये उसका तर्जमा नहीं है लेकिन मफहूम यही बनता है कि ऐ मेरे बंदे, इससे पहले कि तुम वो काउंट करना शुरू करो जो तुमने मुझसे मांगा और मैंने तुम्हें नहीं दिया, उससे पहले ज़रा उन चीज़ों को काउंट करना शुरू करो, उन चीज़ों को लिस्ट डाउन करना शुरू करो जो तुमने मुझसे नहीं मांगी फिर भी मैंने तुम्हें दिया। ला तुहसूहा, तुम कभी भी गिन नहीं सकोगे। और ये एक्चुअल में ऐसा होता है। कभी भी आपको ये ख्याल आए कि मेरे अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, तो उससे पहले एक पेपर और पेंसिल लेके बैठें और कहें चलें ये तो वो चीज़ है ना जो मैंने अल्लाह से मांगी और मुझे नहीं मिली, मैं ज़रा उन चीज़ों को लिस्ट डाउन करने की कोशिश करता हूँ और उनको शुमार करने की कोशिश करता हूँ जो अल्लाह ताला से मैंने नहीं मांगी फिर भी अल्लाह ने मुझे दी। अल्लाह कहते हैं लिखना शुरू कर दे, ला तुहसूहा, तू कभी भी नहीं उसको शुमार कर सकेगा। इन्नल इंसान, फिर अभी आयत का आखिरी मफहूम समझ आता है, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान बहुत ज़ालिम और नाशुक्र है। जुल्म का मतलब ही है ना, इनजस्ट है, अनजस्ट है, सॉरी इनजस्ट, अनजस्ट है, और कफ़ार नाशुक्र है, इंसाफ नहीं करता, नाशुक्री बहुत ज़्यादा करता। और आप देखें कि नेचुरली इंसान जो है ना, इंसान जो है ये इंसान के अंदर है नाशुक्री। इंसान जब भी किसी के बारे में अपनी ओपिनियन बनाता है ना, तो आम तौर पे उस बंदे के बारे में जो नेगेटिव्स होते हैं ना उस बंदे के, वो हमेशा इंसान को डोमिनेट करते हैं इंसान के ख्यालात में। मिसाल के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिकली इसकी मिसाल देता हूँ। आपके एक बंदा है ना, एक भाई है, उसने आपके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, लेकिन ज़िंदगी में 2 मौके पे दोस्त ने आपको धोखा दिया, आपके साथ बुरा सलूक किया। मिसाल धोखा ना दिए, चले बुरा सलूक किया। आपको वो 6 सालों की जो है ना अच्छाइयाँ शायद भूल जाएंगी और आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। आप कहेंगे यार ये बंदा काबिल एतमाद नहीं है, जैसे मेरे साथ फलां सलूक किया था। यू वुडंट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट। ये नेचुरल इंसान करता है, ऐसा ही है, ये हर बंदा करता है। हम ना नेगेटिव्स को हमेशा हम नेगेटिव्स को हमेशा याद रखते हैं, अच्छाइयों को आम तौर पे भूल जाते हैं। जबकि इंसान से अल्लाह के साथ भी यही करते हैं कि वो हजारों चीजें, वो हजारों नेमतें जो कभी हमने शुमार ही नहीं कर सकते, उनको कभी हमने गिनने की कोशिश ही नहीं की। व्हाट वी डू इज सिंपली हम उन चीज़ों को याद रखते हैं, 1 या 2 चीज़, वो मैं इतनी देर से मांग रहा हूँ नहीं मिल रही, मैं नहीं मांग, नाराज़गी और फिर शिकवे की कैफियत शुरू हो जाती है। हमें बस अल्लाह ताला यही हमसे चाहते हैं कि अल्लाह के साथ जब हम रिलेशन कायम करें ना, तो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें चीज़ों को। और इसीलिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला उन्होंने फरमाया था, उन्होंने कहा था अगर अल्लाह ताला राज तुम्हारे सामने खोल देना, जो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मामलात करते हैं उसके राज खोल दें, हिकमतें अपने पर्दे हटा दें उसके, तो तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए थक जाएगी, लेकिन तुम कभी भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकोगे। इतनी तुम्हें खुशी होगी कि मेरा अल्लाह मेरे बारे में इतना खैर खा है, लेकिन मसला ये कि अल्लाह ने वो सारी चीज़ें छुपाई नहीं है, हमें पता नहीं चलता। कितनी ऐसी रहमतें हैं, कितनी ऐसी बरकतें हैं जो अल्लाह हमें अता कर रहा होता है हमारी उन दुआओं की वजह से, जो कबूल बज़ाहिर हमें नहीं फील हो रही होती, वो चूँकि हमें उसका लिंक नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन मैं बताऊं, मोमिन की फिरासत होती है, मोमिन देख लेता है, मोमिन को समझ आ जाती है उस चीज़ की, उसको एक इंसाइट मिल जाती है। हमारे दीन ने हमें जनरली ना इस चीज़ को हमेशा रखा है अपने साथ कि जब भी आप डिसीजन लें किसी बंदे के बारे में, ख़ास तौर पे ये नहीं है कि आप नेगेटिव्स को ना शुमार करें, नेगेटिव्स को ज़रूर शुमार करें। और मोमिन जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता, वो यानी इग्नोर नहीं करता, और वो अगर कोई नुकसानदेह चीज़ है उसको अपने ज़हन में ज़रूर रखता है और उससे उसको बचना भी चाहिए, लेकिन वो अच्छाइयों को भी नहीं भूलता। इसलिए आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली ज़िंदगी में हमें करके दिखाया। आपकी ज़िंदगी के कई वाक़यात हैं, मैं एक वाक़या या 2 वाक़यात आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आमतौर पे कोट होता हूँ ये वाक़यात। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सही बुखारी की हदीस है, फरमाते हैं कि अन्न रजुलन अला अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था, काना इस्मुहु अब्दुल्लाह, उसका नाम अब्दुल्लाह था, व काना युलक़्क़बु हिमारन, लेकिन हम उनको हिमार कहा करते थे, गधा कहा करते थे उस शख्स को। नाम अब्दुल्लाह था लेकिन नाम उसका जो लक़ब था, उसका निक नेम क्या बना हुआ था, गधा।
कहते हैं कि उस बंदे की खास बात क्या थी, वकाना युदहिकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था। लेकिन उस बंदे की एक मसला था। आपको पता है कुछ लोग होते हैं वो प्रैंकस्टर्स होते हैं, जोक करते हैं बहुत ज़्यादा, शुगलिया होते हैं। अच्छा, आप एक हद तक तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा फिर आपको गुस्सा भी चढ़ना शुरू हो जाता है, तंग भी होना चाहिए। जब आपके साथ कोई प्रैंक हो जाए ना तो आपको गुस्सा भी चढ़ता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है, हंसी भी आती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया करते हैं, ही यूज्ड टू प्रैंक अदर कंपेनियन्स एज वेल, उनके साथ मजाक करते थे ऐसे। तो वो अक्सर आगे शिकायत लगा रहे थे, अल्लाह के रसूल से मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया। तो आपको हंसी आ जाती है, आप शुरू में बाज़ वक़्त हंसी आ जाती है बंदे को, तो वो शिकवा कर रहे होते हैं, अल्लाह के रसूल आप हंस रहे, इसलिए मेरे साथ ये किया, तो आपको हंसी आ जाती, आप मुस्कुरा देते। लेकिन होता ये था कि इन सहाबा की एक मसला ये था कि ही वाज उनको ना शराब की लत थी। आपको पता है कि शराब के बारे में जो हुक्म था वो मदीना में बड़ा लेट जाके अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया। तो हर सहाबी तो यानी सारे ऑलमोस्ट सहाबा ने छोड़ दी, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थी जिनके लिए बहुत मुश्किल, कुछ लोगों के लिए एडिक्शन से ओवरकम करना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ लोग माशाल्लाह ओवरकम कर भी लेते हैं। तो ही वाज़न्ट एबल टू डू दैट। तो होता ये था कि वो शराब पी हुई थी, और शराब पीते तो उनको फिर सज़ा मिलती, और वो बेर करते, बर्दाश्त करते। इस्लाम में आपको पता है हद है इसकी, सज़ा है। तो कहते हैं कि फ़अमर बिही फ़जुलिदा, आपको ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने शराब पी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, यानी केस आया, आपने कहा कि इनको सज़ा दी जाए और इनको दुर्रे लगाए जाए। तो कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, फ़क़ाल रजुलुम मिनल क़ौमी, एक शख्स जो था लोगों में से, उसने उस शख्स के ऊपर लानत कर दी, अब्दुल्ला के ऊपर, जिनको मार पड़ रही थी उनके ऊपर लानत कर दी, और कहा अल्लाहुम्मा लअनहु मा अक्सर मा युअता बिही। उन्होंने कहा अल्लाह की इस पर लानत हो, कितनी दफ़ा इसको यहाँ पे लेके आया गया और मार पड़ी। एक होता है ना पहली दफ़ा, एक दफ़ा, दो दफ़ा, ये तो हर दूसरे दिन शराब पी होती है और हर दूसरे दिन इसको मार पड़ रही होती। इमेजिन करें कि एक ड्रंकर्ड है, एक बंदा जो शराबी है, जिसको हम कहते हैं नशई हम अपनी ज़ुबान में, हमारा उसके बारे में ओपिनियन क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं होता? ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ, और होनी भी चाहिए। बाकी शराब एक बहुत बड़ा, यानी एक बहुत बड़ी नेगेटिव, अगर एक बंदा शराब का एडिक्ट है, ड्रग्स का एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है फॉर एग्जांपल, या शराब का एडिक्ट है, तो हमारे यहाँ ये बड़ी एक और वाकई उस बंदे की बेचारे की ज़िंदगी के लिए बड़ा मसला होता है उसको सर्वाइव करना, इस चीज़ से निकलना। तो वो सहाबी आए और उनको मार पड़ रही थी, तो एक बंदे ने लानत कर दी कि अल्लाह की इस पर लानत हो, इतनी दफ़ा इसको लाया जाता है, ये बंदा ओवरकम ही नहीं कर रहा। और देखिए इससे भी पता चलता है कि बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पता होता कि हमारी इंटरनल बैटल्स क्या होती हैं। आप अपने अंदर, आपको नहीं पता कि अगलों को नहीं पता कि आप कितनी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। हो सकता है उस बंदे के लिए हो, मिसाल के तौर पे कभी जो ओबीस होते हैं, बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं, जिनसे खाना नहीं छूटा जाता, पतले वाले होते हैं ना, जिनको खाने का शौक नहीं होता, वो कहते हैं यार ये क्या बंदा है यार खाई जा रहा है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? वल्लाही उसको वो स्ट्रगल से उसको पता ही नहीं होता कि यार वो स्ट्रगल क्या है, यानी वो खाना छोड़ना और खाने को रेजिस्ट करना कितना मुश्किल काम है, उसको नहीं पता होता। और वो मोटा जो होता है जरा खाने वाला, वो पतले के बारे में सोच रहा था, यार आराम से कहता है मेरे खानी नहीं खाना। खासतौर पे बच्चे है ना, बर्गर्स, कोई मजे की चीज हो ना, मैंने नहीं खाना। बड़े वाले सोच रहे होते हैं यार सुभान अल्लाह, माएँ सोच रही थी इतनी मजे की चीज है, बंदा कहता है यार अबे मिल जाए। यू डोंट नो अगला बंदा किस स्ट्रगल से गुजर रहा है। तो सहाबी ने इसी तरीके से उस चीज़ को रियलाइज़ ना करते हुए लानत कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और आपने कहा ला तलअनुहु, इन पर लानत ना करो। क्यों? इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है ये शख्स। इमेजिन करें कि एक बंदा जो इस एडिक्शन के अंदर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस बंदे की अच्छाई को देखो, ठीक है उसके अंदर कमी है, गलती है, जिसकी वजह से वो सजा पा रहा है, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर कर रहा है, लेकिन उसकी अच्छाई को भी तो देखो। यानी उसकी इतनी बड़ी क्वालिटी है, इतनी बड़ी क्वालिटी है, जिसकी वजह से क्या है, अल्लाह ताला ने, यानी वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये उसवा दिया कि अदल और इंसाफ ये है, हमेशा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें चीज़ों को। और दीन के मामले में भी, अल्लाह के बारे में भी जब इंसान सोचता है तो इंसान को चाहिए कि वो क्या करे, कि हमेशा सुने कि मैं जो हूँ, मेरे साथ अल्लाह का मामला क्या है। अच्छा ठीक है, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, लेकिन ये भी तो चीज़ है।
तो उसकी ज़िंदगी हमेशा सब्र और शुक्र के दरमियान गुजरती। इसीलिए देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिनी अला इन्नल अम्र कुल्लहु लहु खैर, कि मुसलमान का मामला तो बड़ा अजीब है, हर चीज़ उसके लिए, हर कंडीशन उसके लिए बेहतरीन। इन असाबतहु सर्रा शकरा, जब उसके ऊपर कोई आसानी आती है अल्लाह का शुक्र अदा करता है। व इन असाबतहु दर्रा सबरा, मुश्किल आती है सब्र करता है, लकान खैरन लहू, वो उससे भी बहुत बेहतर। और आपने फरमाया, और ये सिर्फ मोमिन के लिए, वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिमुमिन, ये सिर्फ मोमिन के साथ है और किसी का मामला नहीं। काफिर के ऊपर, ये अल्लाह के नशुक्रे के ऊपर जब आती है, खुशी आती है, वो क्या करता है, प्राउड हो जाता है। और अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई मुश्किल आ जाए तो क्या करता है, बेसब्रा होकर अल्लाह से शिकवे और शिकायत शुरू कर देता है। मैं शुक्र के बारे में कुछ 2-3 चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, शुक्र जो है उसके 3 अरकान हैं, 3 पिलर्स हैं, 3 उसके कंपोनेंट्स हैं। जब तक वो 3 पूरे नहीं होते आप शुक्र अदा नहीं कर सकते। एंड दे हैव टू बी मेट साइमल्टेनियसली, यानी वो तीनों चीज़ें एक ही वक्त में आपको पूरी करनी। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह तआला अन्हु की किताब है मदारिजुस सालिकीन, बहुत मशहूर किताब है। वो शुक्र की तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं शुक्र क्या, वो कहते हैं 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, 3 इसके पार्ट्स हैं, और इनको आप बैक वक्त जब अदा करेंगे, तीनों अरकान को बैक वक्त अदा करेंगे, तब जाके शुक्र अदा होगा। अगर एक भी एस्पेक्ट रुक ना अदा हुआ तो इसका मतलब आपने शुक्र नहीं अदा किया, आपका शुक्र नहीं एक्सेप्ट होगा। पहली, अश्शुक्रु ज़ुहूरु असरी निअमतिल्लाहि अला लिसानि अब्दिही सनाअन व इअतिराफा। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि पहली चीज ये है, शुक्र वो सबसे पहले उसका असर आपकी जुबान से जाहिर होना चाहिए। इंसान मुंह से कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, अल्फाज निकाले मुंह से, पहली चीज। दूसरी, व अला क़ल्बिही शहूदन व मुहब्बा, उसका दिल में अल्लाह की मोहब्बत जो है, उसका दिल एक्नॉलेज करे उसको, और उसकी मोहब्बत में, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो, मोहब्बत के साथ उसको एक्नॉलेज करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको नेमत मिल जाती है, कोई चीज़ मिल जाती है, लेकिन एग्जैक्टली वैसी नहीं होती जैसी चाहिए होती है, तो हम कहते हैं शुक्रिया, थैंक यू, लेकिन दिल जो है ना वो इतना खुश नहीं होता। ये शुक्र नहीं होता। शुक्र के लिए दिल से निकलने वाली, दिल से जुबान, दिल से बात निकले फिर बात बनती। ये पिलर है, ये रुकन है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं। और तीसरी कहते हैं वअला जवारिहिही इनक़ियादन व ताअह, कि ज़ुबान से भी कह दिया, दिल भी खुश है, राज़ी है, अल्लाह तूने मेरे साथ ये किया, यस, और ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह भी निकल रहा है। अब सिर्फ ये कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका नतीजा ये है कि इंसान अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में मज़ीद आगे बढ़ जाए। इंसान की एक्चुअल अमल से पता चले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही चीज़ इंसानों के साथ भी है। इमेजिन करें कि एक बंदे ने आपके साथ कोई अच्छाई की है, नेकी की है, दिल से तो आप बड़े खुश हैं, लेकिन मुंह से आपने शुक्रिया तक नहीं कहा उसको। अगरचे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में शायद वो थोड़ा सा हो सकता फील करे कि यार कोई शुक्रिया ही बंदा अदा कर देता, ठीक है, तो लेकिन शुक्रिया मुंह से अदा करना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, आगे मैं आपको अहादीस बयान करूंगा, अल्लाह के रसूल ने कहा इसको अहमियत दी है। तो पहली बात तो ये कि मुंह से शुक्रिया अदा करें उसका। दूसरी चीज़ ये है दिल से वाकई अदा करें, दिल से कहें यार वाकई, और उसको फील करें, उसको पता चलेगा आपके अल्फाज से कि यार ये वाकई दिल से कह रहा है। आपको पता है कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जब वो आपको इनको कोई चीज़ बताते हैं, उनको वाकई आपको महसूस होता है यार वाकई बंदा यार दिल से बात कह रहा है। हालांकि वो कोई दिल को आपने खोल के नहीं देखा होता है, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि आपको पता चलता है। एक्सप्रेस दैट वे। ज़रूर लोगों का इस तरह शुक्रिया अदा करें कि वो फील करे कि यार ये वाकई दिल से मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि अमली तौर पे आइंदा से उसके साथ ऐसा मामला करें कि उसको याद हो कि यार ये बंदे के साथ मैंने नेकी की थी, तो ये एक्चुअल में मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। उसके साथ कोई नेकी करें, कोई एहसान करें, आप भी उसके साथ अमली तौर पे उसके साथ एक अच्छा सलूक इख्तियार करना शुरू कर दें, आपका बिहेवियर और एटीट्यूड उसके साथ बेहतर हो जाए। यही अल्लाह भी चाहते हैं, अल्लाह का दिल से शुक्रिया अदा किया जाए, जुबान से अदा किया जाए, और अपना एटीट्यूड और बिहेवियर इंप्रूव किया जाए अल्लाह के साथ। जिस तरह दुनिया में कोई बंदा भी, आप मुझे खुद बताएं, आपके साथ एक बंदे ने
आपने उसने आपके साथ नेकी की, आपने उसका मुंह से भी शुक्रिया अदा करी है, दिल से अदा कर दिया है, लेकिन उसका बिहेवियर आपका वही इंडिफरेंट है उसके बारे में, वो आइंदा से शायद ना इतनी आपके साथ ना नेकियां करे। लेकिन अगर उसने देखा कि यार मैंने इसके साथ किया, तब से इसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया, ये मुझसे बात बहुत अच्छी करना शुरू हो गया, ये मेरी इज्जत और रिस्पेक्ट करना शुरू हो गया, यही चीज़ें अल्लाह भी यही डिमांड करते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाए, अल्लाह की बातें ज़्यादा मानना शुरू कर दे बंदा। तो ये चीज़, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली, अब शुक्र के कुछ फ़वाइद हैं। शुक्र का जो सबसे पहला फ़ायदा वो ये है कि इंसान अल्लाह के अज़ाब से बच जाता है। देखें, जब इंसान पर बहुत सी नेमतें होती हैं ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी हो जाता है। उसकी वजह क्या है? ये बहुत अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ, और ये याद रखिएगा कि अगर आपको अल्लाह बहुत नेमतें दे रहे हैं ना, तो आपके पास इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे नाराज़गी की वजह से दे रहे हैं, कि अल्लाह ताला मुझसे खुश होने की वजह से दे रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला नेमत नाराज़गी की वजह से भी देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फ़लम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, कि जब वो भूल गए जिससे उनको डराया गया था, जो नसीहत उनको की गई थी, जिसके साथ नसीहत की गई थी, यानी अल्लाह के दीन की बात भूल गए, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह को भूल गए, फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हमने हर चीज़, हर नेमत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। हत्ता इज़ा फ़ुरिहू बिमा ऊतू, जब वो फ़ख्र करना शुरू, यानी वो इतनी नेमतें आ गई उनके पास, इतने वो खुश हो गए कि उन्होंने बिल्कुल ही भूल गए, और उन्होंने कहा कि जी हमसे बेहतर तो कोई दुनिया में नहीं है। अख़ज़नाहुम बग़ततन, हमने फिर अचानक उनको पकड़ लिया। फ़इज़ा हुम मुबलिसून, फिर वो परेशान और हक्का बक्का रह गए, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो समझ रहा था मैं तो अल्लाह के बड़े करीबी था, और अल्लाह मेरे साथ एहसान कर रहा है, मुझे तो अल्लाह ने ऐसे पकड़ा है। तो अल्लाह एक किस्म की ना ढील देते हैं और फिर एकदम पकड़ते हैं इंसान को। तो आप कभी भी इस बात पे खुश ना होइएगा कि अगर अल्लाह को नेमतें दे रहा है तो इस वजह से दे रहा है कि मैं अल्लाह का बड़ा करीबी हूं, जरूरी नहीं। एक और चीज याद रखें, कई दफा नेमत मिलती है आपकी अच्छाइयों को, आपके अच्छाइयों के रिवॉर्ड में अल्लाह दुनिया में इंसान को दे देता है कि आखिरत में इसके लिए कुछ ना हो, क्योंकि अल्लाह का उसूल है, अल्लाह ताला काफिरों को दुनिया के अंदर ही उनका रिटर्न दे देता है। अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं, उसको फायदा होता है दुनिया में। इसीलिए हमारे जो सहाबा थे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वो बड़े परेशान हुआ करते थे। गालिबन हज़रत ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए। ये वो अवाइल सहाबा में से हैं, शुरू के सहाबा वाले, ये शुरू के सहाबा में से हैं जिन पर बहुत मुश्किलात आई। इनको ना बहुत बहुत बुरी तरीके से, इनके बाकायदा जिस्म के ऊपर जो है ना वो ऐसे ऐसे ज़ख़म बने थे जो इनकी मौत तक इनके साथ बर्दाश्त किए इन्होंने। इनके ज़ख़म नहीं जाते थे, बार बार वो ज़ख़म खुल जाता था इनका एंड तक। हालांकि इनको बाद में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बड़े सहाबा फौत होने के बाद भी ये ज़िंदा रहे, बड़ी देर तक ज़िंदा रहे। तो ही यूज़ टू हैव, यानी वो करवाते थे, मेडिकेशन लेते रहते थे, उनके ज़ख़म इतनी बुरी तरीके से इनको टॉर्चर किया गया था। तो हज़रत ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मुझे याद पड़ता है कि आप फरमाया करते थे कि मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला जो हमें इतनी आसाइशें और इतनी नेमतें अल्लाह ने हमें दे दी, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन के दौर में इस्लाम को अल्लाह ने बड़ा मुसलमानों के पास माल आया, मुसलमानों को अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया। तो कहते हैं मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही हमारी नेमतों की जो है ना वो हमारी मेहनतों की जज़ा ना देना शुरू कर दें, क्योंकि जो मुश्किल तरीन टाइम्स थे, जो सबसे बेस्ट टाइम्स थे ना, वो मुश्किल तरीन टाइम्स थे। मुश्किल तरीन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो बेस्ट टाइम था, नबी सल्लम की रफ़ाकत में हमने फाके किए थे, हमने बर्दाश्त किए थे, और बड़े बड़े सहाबा दुनिया से रुखसत हो गए इसी हालत में। अब हम जैसे रह गए पीछे, ये वो कह रहे हैं, हम जैसे पीछे रह गए हैं और हमें इतनी नेमतें मिल रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि शायद अल्लाह ताला ने हमें इसलिए रखा है कि इनको मैं दुनिया में ही सब कुछ दे दूं ताकि आखिरत में इनके लिए कुछ ना हो। तो इसीलिए अगर अल्लाह की नेमतें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रही हैं, यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी ब्लेस्ड एंड यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी मोर, यानी बहुत आप समझते हैं कि मैं ये ना खुश ना हो, आप बहुत खुश ना हो, देर कैन हो सकता है कि अल्लाह आपसे नाराज़ हो। अगर आप फॉर्चुनेट हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, इस तरह ना समझें। इसीलिए अब ये तो है, लेकिन एक चीज़ है जिसके ज़रिए आप इंश्योर कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे जो है ना, ये जो चीज़ है ये मेरे लिए खैर है जो मुझे नेमतें मिल रही हैं, और वो किस तरह? शुक्र अदा करते हुए।
अगर आपको अल्लाह तौफीक अता कर देते हैं कि आप शुक्रगुजार बंदे बन जाते हैं, तो फिर आप एतमाद कर सकते हैं और इत्मीनान से रह सकते हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ये जो नेमतें हैं ये मेरे लिए आजमाइश नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह मेरे लिए खैर की चीज़ है। कुरान मजीद की आयत सूरह निसा की आयत है 147, अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें क्यों अजाब देगा, अल्लाह को क्या है वो तुम्हें अजाब दे, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुमने शुक्र अदा किया और ईमान लेके आए। क्यों? वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाले हैं। अल्लाह भी शाकिर हैं। शुक्र करना यानी शुक्र का मतलब ये कि अल्लाह बहुत कदर करते हैं। इंसान थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, अल्लाह उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो अगर आप शुक्र कर रहे हैं और आपका ईमान है, ईमान आपके अंदर मौजूद है और आप अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार हैं, हर नेमत पे आपके दिल से अल्लाह का शुक्रिया निकलता है और आप अमली तौर पर अल्लाह के लिए यानी मज़ीद कोशिश करते हैं कि मैं अपने रब को राज़ी करूँ, तो आपको खुश होना चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसके लिए इसको आपके लिए खैर का बाइस बनाएंगे। इसीलिए इमाम क़तादा रहिमहुल्लाह इसी आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं, तफसीर तबरी बड़ी मशहूर तफसीर है, उसमें फरमाते हैं इन्नल्लाह जल्ल सनाउहु ला युअज़्ज़िबु शाकिरन वला मुमिना। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला कभी भी शुक्रगुजार और मोमिन बंदे को अजाब नहीं देते। दूसरा इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि अल्लाह आपकी नेमतों को मज़ीद बढ़ा देते हैं। जैसा कि आपने बहुत मशहूर ये आयत सुनी है सूरह इब्राहीम की, व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम्हारे रब ने ये ऐलान कर दिया है, तुम्हें आगाह कर दिया है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हारी नेमतों को मज़ीद बढ़ा दूँ। तो जहाँ पे आप देखें कि आपकी नेमतें बढ़ना शुरू हो गई और आपको डर है कि ये नेमतें अल्लाह मुझसे ले ना ले, क्या करें? शुक्र की तस्बीह बयान करना, शुक्र में बढ़ जाए आगे। तस्बीह से मुराद ये शुक्र में आगे बढ़े आगे। वला इन कफरतुम, अगर तुमने नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अब ज़रा दो तीन बातें, थोड़ा सा टाइम है इंशाल्लाह उसके बाद बात मुकम्मल कर लेते हैं। शुक्रगुजार बनने के लिए क्या क्या हम प्रैक्टिकल अमल कर सकें जिसके जरिए हम कहेंगे जी इससे इंशाल्लाह हम शुक्रगुजार बंदे बन सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं शाकिर बन जाऊं, शुक्र करने वाला बंदा बन जाऊं, तो पहली चीज़ जो आपने करनी है ना, जो बड़ा मुश्किल काम है वो लोगों के शुक्रिया अदा करना शुरू करें। क्योंकि हदीस में आता है मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र। देखें, अल्टीमेटली हर नेमत अल्लाह से ही मिलती है ना इंसान को, लेकिन सबब कौन बन रहा होता है? आपके सामने जो लोग होते हैं। जो डायरेक्ट लिंक है आपके साथ जिस बंदे का, अगर आप उसको नहीं ना शुक्रिया अदा करें, तो वो जो इनडायरेक्ट जिस वजह से मिल रहा है एक्चुअली अल्टीमेटली आप कम नहीं तो शुक्रिया अदा करें। क्योंकि इंसान जो जाहिरी चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बनिस्बत जो चीज़ छुपी हुई हो। अल्टीमेटली हमारा बिलीफ है कि अल्लाह ही हमें दे रहा है, लेकिन जाहिरी तौर पे हमें किससे मिल रही है वो चीज़? इंसान से मिल रही जाहिरी तौर पे। तो अगर आप उसका शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, तो अनलाइकली है कि आप जो असल देने वाला है, जो पीछे है, जो बिहाइंड द सीन्स है, अनलाइकली है कि आप उसका शुक्रिया अदा करें। तो इमीडिएट जो बंदा करीब है, जो बैठ के आपकी मदद कर रहा है, आप उसको नहीं कर रहे, तो जिस बंदे ने उस काबिल बनाया कि वो आपकी मदद करे, या जिस ज़ात ने इसको काबिल बनाया कि वो आपकी मदद करे, या उसने उसको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आपकी हेल्प करे, आप कम है कि उसकी मदद उसका शुक्रिया अदा करेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्ला यशकुरिन्नास ला यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है, 1954 इसका नंबर है। लोगों का शुक्रिया अदा करने में सबसे पहले जिसका हक़ है ना, वो पता है किसका हक़ है? वालिदैन का। बिल्कुल, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अनिश्कुर ली वली वालिदैक, और गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप इन दो चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। सबसे पहले जिसका हक है ना कि उसका शुक्रिया अदा करें, और आप सब आज इंशाल्लाह जिनके भी वालिदैन हयात है, वालदा अगर हयात है या वालिद एक या दोनों हयात हैं, आज जाइए उनका माथा चूमें और उनसे शुक्रिया दिल से उनसे कहें कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने मेरे साथ जो नेकियां की है पूरी ज़िंदगी अब तक। अल्लाह कहते हैं अनिश्कुर ली वली, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का। अल्लाह ने देखे कितना, हालांकि कितनी अल्लाह ताला कभी भी अपने साथ किसी चीज़ को रिलेट नहीं करते। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि कुछ मकामात हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह कहते हैं इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह ताला कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरी इत्तिबा करो। यहाँ पे नबी की इत्तिबा को अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ दिया अल्लाह ने।
बहुत कम मकामात है, गालिबन 2 या 3 ऐसे मकामात है, गालिबन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जिनमें अल्लाह ने 2 चीज़ों को इकट्ठा कर दिया कि इनको आप जुदा नहीं कर सकते। यहाँ पे एक मकाम ये है अनिश्कुर ली, मेरा शुक्रिया अदा करो, वली वालिदै, अपने वालिदैन का, क्योंकि दे कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए। अब लोगों का शुक्रिया कैसे अदा किया जा सकता है? पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों का मुंह से शुक्रिया अदा करें, या जो लोगों ने आपके साथ नेकी की है उस नेकी को क्या करें, पहुंचाएं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे ने आपके साथ नेकी की, कोशिश करें वही नेकी, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, आपके साथ जो नेकी है वही नेकी करें। लेकिन अगर आप वो ना कर सकें तो फिर कैसे शुक्रिया अदा करें? हदीस में पता चलता है कि उसके लिए दुआ कर दें तो ये काफ़ी हो जाएगा उसके लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन नबी दाऊद की, आपने फरमाया वमन सनअ इलैकुम मारूफन फकाफिऊहु, अगर तुम्हारे साथ कोई बंदा अच्छाई करे, नेकी करे, तो तुम भी उसका बदला दो, एग्जैक्टली वही फेवर को रिटर्न करो। फ़इल्लम तजिदू मा तुकाफिऊनहु फदऊ लहू, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम्हारे पास और कोई जरिया ना हो तो उसके लिए दुआ करो, यहां तक कि तुम्हें कोई ऐसा मौका मिल जाए कि तुम उसकी फेवर को रिटर्न करो। तो एक बंदा अगर ये करना शुरू कर दे तो उसको क्या चाहिए, अगर वो उसके लिए दुआ कर लेता है तो वो काफ़ी है। अब दुआ के लिए क्या चीज़ है? अब तो दुआ बहुत, ये भी दुआ कर सकते हैं आप, उसके लिए बैठें, उसकी एब्सेंस में उसके लिए दुआ करें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी ना कर सकें, वो ना कर सके, उसका टाइम नहीं मिल रहा, या माशाल्लाह मदद करने वाले बहुत ज़्यादा है, बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों को मदद लेने की भी बहुत आदत होती है, तो फिर उस वक्त क्या करें? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी कोई तारीफ़ कर दें अच्छी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन उअतिया अताअन फवजद फलयजज़ि बिही वमन लम यजिद फलयुथनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम में से कोई बंदा तुम्हारे साथ कोई नेकी करे, कोई चीज़ अता करे, तो कोशिश करे कि वो उसको, उसकी फेवर को रिटर्न करे उसको। अगर वो रिटर्न ना कर सके फलयुथनी, उसकी तारीफ़ करे। फ़इन्न मन अथना फ़क़द शकरा वमन कतम फ़क़द कफ़रा, आपने फरमाया जिस बंदे ने तारीफ़ कर दी उसने शुक्रिया अदा कर दिया, और जिसने छुपा लिया उसने नाशुक्री की। और दुआ के लिए जैसे मैंने आपको जिक्र किया, जो बंदा जज़ाकल्लाह कह देता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका एक किस्म की दुआ से वो शुक्रिया अदा हो जाता है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया मन सुनिया इलैहि मारूफ़ुन, किसी बंदे ने किसी के साथ अगर अच्छाई की है, फ़क़ाल लिफ़ाइलिही जज़ाकल्लाहु खैरन फ़क़द अबलग़ फ़िस्सना, तारीफ़ क्या है? और तारीफ़ जैसे मैंने आपको बताया ना इस हदीस में कि तारीफ़ वो करे, तारीफ़ करने का मतलब ये है कि उसको जज़ाकल्लाह कहे, बजाय ये कि आप कह रही है आप तो बड़े जी क्या बात। तो ऐसी भी तारीफ़ नहीं करनी है आपने कि वो बेचारा जो है ना उसको आप प्राउड बना दें, वो बेचारा उल्टा अपनी गलती गुनाह में पड़ जाए वो, तो उसके साथ नेकी ये है कि आप उसको जज़ाकल्लाह खैर कह दें, वो उसकी तारीफ़ है। हदीस में आता है कि तारीफ़ का मतलब क्या है? आपने फरमाया कि जिसने किसी के साथ नेकी की और उसने नेकी करने वाले को कहा जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको खैर दे, अल्लाह आपको अच्छी जज़ा दे, इसका रिटर्न दे, फ़क़द अबलग़ फ़िस्सनाई, तो उसने उसकी बहुत अच्छी तारीफ़ की। ये तारीफ़ है और यही कलिमात कहने चाहिए। दूसरी चीज़, एक आखिरी चीज़ इंशाल्लाह बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, बल्कि दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह की नेमतों में जो शुक्रिया अदा करना, हम बात ये करते हैं कि अल्लाह का जो शुक्रगुजार बंदा कैसे बने, तो पहली चीज़ ये है कि लोगों का शुक्रिया अदा करें, इसमें वालिदैन है। और फिर लोगों का शुक्रिया अदा करने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए कि या तो उसका रिटर्न दें, अगर रिटर्न नहीं दे सकते तो उसकी तारीफ़ करें, और तारीफ़ का मतलब जज़ाकल्लाह खैर कहना। ये दूसरी चीज़ ये है कि शुक्रगुजार बंदा तब बनता है जब वो अल्लाह की नेमतों पर बहुत ज़्यादा गौर करना शुरू करें। अगेन जैसे मैंने पहले बात की ना कि अल्लाह की नेमतों को ज़रा काउंट करें, अक्सर ज़रा रिफ्लेक्ट किया करें, अच्छा यार मेरे पास क्या क्या नेमत है, मेरे पास ये भी है, ये भी है। आप देखेंगे आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिविटी के बारे में आपका ख्याल कम जाएगा। और इसी तरीके से ख़ास तौर पे उन लोगों के बारे में, उन लोगों से आपका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो आप समझते हैं कि जो बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड है, जो बहुत मुश्किलात में, और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जैसे मैं कहता हूँ हॉस्पिटल्स में कभी आप जाएँ, हमारे पास ना, मुझे एक भाई है यहाँ बता रहा था, हमारे पास एक और इंशाल्लाह हमारा प्लान है इंशाल्लाह जाने को। वो एक जगह है, एक बेसिकली दैट्स एन एक प्लेस है जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स हैं, और ये वो पेशेंट्स हैं कैंसर पेशेंट्स के जिनकी देर जस्ट वेटिंग फॉर द डेथ। और ये वो लोग हैं जिनको उनके घर वालों ने छोड़ दिया,
दे लॉस्ट होप। गरीब लोग हैं बेचारे, ये इवन अमीर लोग भी हैं तो होपलेस होके कि यार अब इस बंदे के साथ अब 6 महीने या पता नहीं 3 महीने या इतने हफ्ते 2-3 हफ्तों में इसकी डेथ होनी है, तो अब टाइम और पैसा कैसे वेस्ट करें। और जैसे हमारे यहाँ गुर्बत आपको पता है इतनी ज़्यादा है, तो लोग बेचारे कैंसर पेशेंट्स के साथ बहुत पैसा लगता है, दे हैव टू रिमेन विद देम, उनके साथ रहना, कहाँ पे रहना। ज़मीन आप कभी चले जाएँ कैंसर हॉस्पिटल में, ये शौकत खानम में इवन चले जाएँ, शौकत खानम में ज़रा वो लोग आते हैं जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी हर बंदा शौकत खानम में तो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो वहाँ पे आप इवन देखें कि लोग बेचारे हॉस्पिटल्स में दे आर जस्ट वेटिंग, पता नहीं कब तक ख़त्म होगा, कब वो मुश्किल आसान होगी, दे डोंट नो। तो एक वक्त आता है कि दे जस्ट ब्रेक अप, तो वो गिव अप कर देते हैं और वो चले जाते हैं। तो वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे ना ऐसे लोग मौजूद हैं बहुत ज़्यादा। अब होता क्या है वहाँ पे, भाई बता रहे थे, कहते होता ये कि उनको क्योंकि घर वाले छोड़ गए सारे और उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अब डॉक्टर सिर्फ उनको क्या कर रहे हैं, वो भी वक्त गुजार रहे हैं कि यार ये बस ये होपलेस केस है कि अब वी हैव गिवन अप। अब वो घर में भी नहीं जा सकते क्योंकि कुछ ना कुछ दे हैव टू रिमेन, हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ वक्ती तौर पे मेडिकेशन देनी पड़ती है, पेन किलर्स देने पड़ते हैं, उसके लिए वो डॉक्टर बोतलें खून की लग गई, कोई ये लग गया वो लग गया, उधर रहना भी है, डॉक्टर्स भी होपलेस हैं, घर वाले भी होपलेस छोड़ के चले गए हैं। अब इमेजिन करें उस बंदे की अपनी कैफियत क्या होगी। कहते हैं मेजॉरिटी जो है ना दे जस्ट लूज होप इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उनका अल्लाह, हम तो छोटी छोटी बातों की बात कर रहे थे ना, आप गाड़ी की नुकसान हो गया, मेरी भी गाड़ी पिछले दिनों चोरी हो गई, मेरी वालदा की गाड़ी, तो मैं भी उस परेशानी से गुजर रहा हूँ, अभी भी गुजर रहा हूँ। तो ये तो कुछ नहीं है यार। इमेजिन करें कि वो बंदा, उस बंदे की ज़रा कैफियत में जाए जिसको उसके घर वालों ने छोड़ दिया, तमाम डॉक्टर्स ने कह दिया बस हो गई हमारी, डॉक्टर्स ने ना कर दी कि दैट्स इट, हम नहीं कर सकते कुछ, एंड दे जस्ट वेटिंग इन द बेड, दुनिया ने उनको छोड़ दिया। और डॉक्टर्स भी क्या है, जब पता है पीछे वाला कोई नहीं है तो कौन केयर करे, जब अपने घर वाले छोड़ गए तो दूसरा कौन। बहुत कम अल्लाह के नेक बंदे होंगे जो सिर्फ इसलिए करेगा यार बेचारा बंदा है, और एक को तो कोई कर दे, इतने ज्यादा पेशेंट्स को कौन संभाले। गवर्नमेंट वो है, फैसिलिटीज हैं, और आपको पता है कि हालात क्या होंगे। आप इमेजिन करें कि उनकी कितनी मिजरेबल कंडीशन होगी। तो हमारे पास एक बंदा आया था, उसने कहा था कि आप लोग वाईसी यूथ क्लब में जो भाई हैं ज़रा जाके उनके साथ कुछ छोटे मोटे सेशंस करें, एटलीस्ट चलो दुनिया नहीं मिली, आखिरत की कोई तैयारी कर लें, मौत की तैयारी कर लें तकरीबन। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी तकलीफ दे बात पता क्या होती है, दुनिया भी ना मिले इंसान को, आखिरत भी ना मिले, सबसे बड़ी तकलीफ बात ही होती है, सबसे बड़ी तकलीफ दे बात होती है। और मुझे बड़ा तरस आता है ये जो झुग्गियों में लोग रह रहे होते हैं, कभी आप इनको जाके देखें, वर्स्ट कंडीशंस में रहते हैं और इनके अकायद और नजरियात इतने गंदे होते हैं, आपकी सोच है लिटरली। और आप इमेजिन करें कि इनमें से और कई ऐसे हैं जो आपने कंडीशंस देखी हैं, जो स्लम्स में, झुग्गियों से मुराद स्लम्स, मर जाता है किसको क्या पता होता है, कोई पता चला आज तक कि कोई बंदा उनके जनाजे पे गया हो या उनको इनका पीछे करने वाला हो, कि कोई डॉक्टर के पास लेके गया हो इनको। दे आर जस्ट नोवेयर, दे आर नोवेयर, मतलब दे आर नोबडी इन फैक्ट। अब इमेजिन करें कि एक बंदे ने दुनिया के अंदर इतनी मिजरेबल कंडीशन गुजारी और आखिरत में भी वो जहन्नम उसके नसीब में, खसिरत दुनिया वल आखिरा। तो आप इमेजिन करें कि ये बंदा कैसा है। तो ना दुनिया मिले ना आखिरत में, जस्ट आई एम फिनिशिंग अप इंशाल्लाह इन फ्यू मिनट्स, तो आखिरत जो है एटलीस्ट एक बंदे को मिल जाए, तो वो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों की तरह आप ऐसी जगहों पे जाएं, आप देखिएगा कि आपकी जुबान से शुक्र खत्म नहीं होगा, अल्लाह मैं पता नहीं किस मुसीबत में, मैं पता नहीं किस, आई वॉज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज लिटरली। तीसरी चीज़ क्या थी, एक इस तरह का वाक़या भी है, एक जिक्र किया है इमाम ज़हबी ने, अभी टाइम नहीं है, चले इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। उलमा कहते हैं कि एक बंदा जो तक़वा और ईमान अल्लाह से डरता है ना, तो नेचुरली जो अल्लाह का डर होता है वो इंसान को शाकिर बना देता है। कुरान मजीद की आयत है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला से डरो, तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम शुक्रगुज़ार हो जाओ। ठीक है, तो फ़त्तक़ूनी फ़इन्नहु शकर नेमती, आपने फरमाया कि जो बंदा मेरे तक़वा इख्तियार करो चूँकि ये मेरी नेमत का शुक्र है। ठीक है, इसी तरीके से एक और तरीका जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह का शाकिर बन जाता है वो ये है कि क़नाअत पसंद, जो अल्लाह ने दिया है इंसान उसको कबूल कर ले। हदीस में आता है, सही इब्न माजा की हदीस है, सुनन इब्न माजा की हदीस है, कुन क़निअन तकुन अशकर अन्नास, क़नाअत पसंद हो जाओ तुम लोगों में सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे।
और इस तरीके से सजदा शुक्र करना, ये भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, कसरत से अल्लाह का शुक्र अदा करना। इसी तरीके से सुबह शाम के अज़कार करना, क्योंकि सुबह शाम के अज़कार में ना शुक्रिया के कलिमात बहुत ज़्यादा है। तो जो बंदा कसरत से सुबह शाम के अज़कार करता है वो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। इस पर अहादीस बहुत ज़्यादा, चूँकि टाइम मुकम्मल हो गया इसलिए आई एम नॉट मैंशनिंग, वरना फिर मैं आपको एक एक हदीस सुनाता। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि लोगों का शुक्रिया अदा करना। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की नेमतों पे गौर करना। तीसरी नेमत यह है कि वो लोग जो बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके ऊपर मसाइब और मुश्किलात हैं, उनको जाके उनसे मिलना, उनके हालात जानना, इंसान उससे बड़ा शुक्र की कैफियत जो होती है इंसान के अंदर पैदा होती है। इसी तरीके से हमने, जैसे मैंने बताया, तकवा इट्सल्फ वो शुक्र है। तकवा जो बंदा मुत्तकी है, नेक है, परहेज़गारी, ये। इसी तरीके से सजदा शुक्र अदा करना कसरत से, ये भी शुक्रगुजारी की अलामत है। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा सुबह शाम के अज़कार करना। और एक ख़ास चीज़, आखिरी जो चीज़ आप लोगों में से मैं आप सबको नसीहत करूँगा, जो मैं करता हूँ और मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत इस बात की तंबीह करते हैं, और वो ये है कि जो इशराक की नमाज़ है ना, सलातुद दुहा, ये बहुत अहम है। ये आप समझ लें, ये आपका शुक्रिया है। ये आपके जो जिस्म के आज़ा हैं, जो आपके जोड़ हैं, जो हड्डियाँ अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, बेसिकली उनका सदका है। ये एक शुक्रिया है। इशराक की नमाज बड़ी आसान है, और मैं बताऊँ आसान इसलिए कि अगर आप इसको रूटीन बना लें। मैंने बनाई हुई रूटीन, मैंने अपनी ऑफिस की रूटीन ये बनाई है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता हूँ, सुबह नमाज यानी ऑफिस में पहुँचता हूँ, सीधा मैं जाता हूँ मस्जिद में, वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। मैं सीधा अपने ऑफिस में बैठने से पहले सीधा मस्जिद जाता हूँ। वज़ू मैंने घर से किया होता है, वज़ू करके आता हूँ, सीधा वहाँ पे 2 रकते नमाज़ पढ़ता हूँ, छोटी सी दुआ करता हूँ, और वहाँ से फिर उसके बाद ऑफिस में जाता हूँ। एक रूटीन है। तो अगर आप रूटीन, हाँ इसका टाइम मैं बता देता हूँ आपको। इशराक की नमाज का टाइम जो है ना, वो बेसिकली सूरज के तुलू होने के बाद से है। इशराक कहते हैं सूरज जब पूरा तुलू हो जाए, पूरा निकल आए, रोशन पूरा बाहर आ जाए, उस वक्त से लेके ऑनवर्ड्स कब तक? जोहर से पहले तक, थोड़ी देर पहले, जो जवाल से पहले पहले, ठीक है ना? ठीक है, जब वो होता है ना निस्फ पे आता है सूरज, उसके बाद जवाल की तरफ जाता है, उससे पहले पहले जो टाइम है, खासतौर पे आप समझ लें अंदाजन राउंड ऑफ अगर आप करते हैं 11:30 तक का टाइम है, टू बी ऑन अ सेफ साइड। 11 आजकल नमाज मेरा ख्याल है नमाज का जो टाइम है जोहर 1:45 बजे तो नमाज का टाइम हो जाता है, लेकिन वैसे जो जोहर का टाइम 12:15 पे, 12:15 पे टाइम है। तो आप उससे समझ लें 45 मिनट्स पीछे चले जाएं, 11:30 कर लें, तो आपके इशराक से लेके 11:30 के दरमियान आपको कोई भी मौका मिले। बेहतर है कि सुबह के टाइम कर लें, दिन स्टार्ट होने से पहले, बड़ी बरकत पड़ती है। तो जो बंदा कसरत से ये करता है ना, यकीन करें कि अल्लाह की एक शुक्रगुजारी का एलिमेंट है ये। तो ये जस्चर्स हैं कुछ जो मैंने कहा आपके सामने इंशाल्लाह जिक्र करूँ। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बना दे, और जो सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।